ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति में बड़ा दुख है, भक्ति बड़ी कठिन है, सत्यवादी होना बड़ा कठिन है। इसके चलते वो भक्ति पथ को अपनाना पसंद नहीं करते। तो क्या जो कठिन चीज है उसे छोड़ देना चाहिए या उसको प्रयत्न करके पाना चाहिए? भगवान श्री रामचंद्र जी के ही पूर्वज सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि किस तरह से उन्होंने तमाम कठिनाइयों को झेला, लेकिन अपने सत्यवादी होने को ठुकराया नहीं। आज इसी प्रसंग से हम सब समझेंगे कि जीवन में दुख तो आते ही रहते हैं। आप भक्ति मार्ग अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे तो भी सुख और दुख आपके जीवन में आएगा ही आएगा, क्योंकि दिन है तो रात, रात है तो दिन। लेकिन परीक्षाओं से डर करके जो भाग जाते हैं, कहें वो क्या मोती पाएंगे जो रहे किनारे बैठ। समुद्र में तो जो गोता लगाएगा वही मोती पाएगा, जो डर बस गोता ही नहीं लगाएगा। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता में यही समझाया कि अर्जुन कायर मत बन, युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति को भोगोगे और हारोगे तो ये तुम्हें धरती का राज्य मिले। हारोगे तो भी तुमको लाभ है, हारने पर ये और जीतने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोनों हाथ में लड्डू है। और अर्जुन तैयार हुआ लड़ने के लिए। तो इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे राजा हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने सत्य नहीं त्यागा बल्कि हर कष्ट सह लिया। वशिष्ठ जी के पास विश्वामित्र जी पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, अभी के समय में सबसे धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ राजा कौन है? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा विश्वामित्र जी से कि अयोध्या के राजा सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र जी अभी के सबसे सत्यनिष्ठ राजा हैं। और पूरा इतिहास कालखंड अगर देखेंगे तो आने वाले समय में दशरथ जी भी उसी राज्य के राजा हुए जिन्होंने वचन के ही चलते प्राण त्याग दिया। राम जी को त्याग दिया पर वचन नहीं छोड़ा। तो ये भारतवर्ष की, यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। और ये कपोल कल्पित बातें नहीं है बल्कि कभी की घटनाएं घटित हुई। तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं भाई, हरिश्चंद्र इस समय के सबसे धर्मनिष्ठ राजा नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो परीक्षा ले लो जाके, भाई कौन है कौन नहीं है। तो इसका तो
परीक्षा के ही माध्यम से परखा समझा जा सकता है। बोले ठीक है। तो राजा हरिश्चंद्र जी का यह नियम था कि सुबह जो भी उनके दरवाजे पर दीन दुखी गरीब ब्राह्मण साधु संत आते थे, सबको दान उपदान करते थे और उसके बाद फिर अपना जो भी राजपाट का कार्य होता था वो करते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र रात में सोए तो सोते हैं तो सपना क्या देखते हैं कि विश्वामित्र ऋषि आए हुए हैं और उन्होंने स्वप्न में राजपाठ मांगा और राजा हरिश्चंद्र ने दे भी दिया। सुबह होता है जब तो अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं, उसके बाद दान देने के लिए बैठ जाते हैं। जब सब दान लेके चले जाते हैं तो पीछे से विश्वामित्र ऋषि आते हैं। तब विश्वामित्र ऋषि को जब राजा हरिश्चंद्र जी देखते हैं तो स्वप्न की बात याद आ जाती है और प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, राजन स्वप्न में आपने क्या दिया था? बोले राजपाट। वो चाहते तो कहते भाई सपना तो सपना होता है। तब उन्होंने कहा दो, राजपाट दान करो। राजा हरिश्चंद्र जी ने एक बार भी नहीं सोचा, पूरी अयोध्या का राजपाट दान कर दिया विश्वामित्र ऋषि को। लेकिन सनातन संस्कृति में दान के बाद दक्षिणा देने का भी नियम है। तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन आपने दान तो दिया और आपका ये दान अधूरा है। बोले कैसे? बोले अधूरा ऐसे है कि आपने दक्षिणा तो दिया ही नहीं। बोले हाँ राजन, अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं कि आपको दक्षिणा दूं गुरुदेव। विश्वामित्र जी को लेकिन मैं हूं, मेरी पत्नी तारामती है, मेरा पुत्र रोहिताश्व है। रोहित भी उन प्यार से बोलते थे, पूरा नाम रोहिताश्व था। अब हम लोग बिकेंगे, उसी से जो पैसा मिलेगा वो आपको दान दे देंगे। तो कल्लू डोम काशी क्षेत्र में था। आज आप काशी क्षेत्र में जाएंगे तो काशी में गंगा मैया के किनारे राजा हरिश्चंद्र घाट बना हुआ है। तो कल्लू डोम के यहां राजा हरिश्चंद्र जी अपने आप को गिरवी रखते हैं और जो कुछ भी मुद्रा वो देता है वो ले जा करके दान के बाद दक्षिणा स्वरूप दे देते हैं। उसके बाद भी परीक्षा की कसौटी विश्वामित्र जी नहीं रोकते हैं, परीक्षा चलती ही रहती है। किसी तरह से अपना कल्लू डोम के यहां पानी भरते थे और वहीं खाली समय में जाकर के कल्लू डोम जब चल जाए घर तो अपना मुर्दा वगैरह जलाते थे, उससे जो कर आता था उसको देते थे, पर ये इनको खाना पानी देता था राजा हरिश्चंद्र को। सोचिए कि इतने बड़े राजा, और ये कोई कहानी किसी दिमाग की उपज नहीं बल्कि किसी समय की किसी युग की सत्य घटना है। एक दिन का समय आता है कि उनका पुत्र रोहिताश्व सोया हुआ था और यह आखिरी परीक्षा थी उनकी। उसको सर्प काट लेता है। अब विषैला सर्प किसी को भी काट ले तो मृत्यु होना स्वाभाविक है। एक ही बच्चा था, मर गया। अब उनकी पत्नी हाथ में 100 लिए हुए
बच्चे को लिए हुए घाट पर पहुंचती है। संयोग बस कल्लू डोम वहां नहीं होता है, वहां पर राजा हरिश्चंद्र ही उस समय ड्यूटी निभा रहे थे। जब चिता बन के तैयार हो गई, बच्चा उस पर सुता दिया गया, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तारामती कर दो, क्योंकि बिना कर का हम लोग जलाते नहीं हैं। डोम देखता है आग तभी देगा जब आप उसको कहेगा 1 कट्ठा दीजिए, 2 कट्ठा दीजिए, 10,000 दीजिए, 50,000 दीजिए। डोम का मांगने का आदत होता है। उन्होंने कहा मैं अभी कल्लू डोम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, अगर तुम मेरी पत्नी ही क्यों न हो, ये मेरा पुत्र ही क्यों न है, लेकिन अगर मैं बिना कर लिए जला दूंगा तो राजा के साथ बेईमानी होगी, अपने मालिक के साथ बेईमानी होगी, कल्लू राजा डोम के साथ बेईमानी होगी, इसलिए मैं बेईमानी नहीं कर सकता। ऊपर से देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, स्वयं भगवान विष्णु भी इस दृश्य को देख रहे हैं, विश्वामित्र जी भी देख रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा अरे आपका पुत्र है। बोले पुत्र बाद में है, पहले मैं जिसका नमक खा रहा हूं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। तब उन्होंने कहा कि मालिक पति देव अब देने को हम लोगों के पास है क्या, क्या बचा है? राज था आपने दे ही दिया, हम सबको बेच करके जो मिला मुद्रा वो आपने दे ही दिया, अब मैं आपको क्या दूं? तब उनको याद आया कि जो साड़ी हमने पहनी है ये कर के रूप में दिया जा सकता है। तो आधा साड़ी जो माताएं ऊपर पहनती हैं वहीं फाड़ करके तारामती ने हरिश्चंद्र को रोते हुए दिया, और वो रोते हुए लिए। जैसे ही आग जलाने के लिए तैयार हुए तैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, और जो भी राज्य खोया था सब भगवान ने वापस लौटाया, और कहा राजन तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। विश्वामित्र जी ने भी आशीर्वाद दिया कि तुम सबसे सत्यनिष्ठ और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो, और युग युग में जब सत्यवादियों का नाम आएगा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा। इसीलिए आज लोग देखते हैं ठेठ भाषा में लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बनता रहा, बड़का राजा हरिश्चंद्र बा तू का हम जाना थी जौन है। तो इस तरह से राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने सत्य को पराजित नहीं होने दिया, अपने सत्य निष्ठा को गिरने नहीं दिया। विपत्ति चाहे जो भी आ गई उसको बर्दाश्त किया, झेला, और आज इतिहास युगों युगों तक आगे भी उनका ऋणी रहेगा। और जब जब भी सत्यवादिता का नाम आता है, सोचिए भगवान रामय को 10 लाख वर्ष पूर्व हुए थे तो हरिश्चंद्र कितने लाख वर्ष पूर्व हुए होंगे, और तभी से अभी तक उनका इतिहास है। इसलिए इतिहास उन्हीं का बनता है जो अपने जीवन में संघर्ष करता है, जो कठिनाइयों को झेलता है। लाख परिस्थिति विपरीत हो जाए लेकिन आप अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी देखिए, लाख विपरीत परिस्थिति हो गई, 2 कपड़ा लेकर के जो पहने थे एक गठरी में बांध के चल दिए वन। माता सीता ने केवट को यहां तक वहीं अपना अंगूठी निकाल के देने लगी, तो केवट कहता है मैया मैं नहीं लूंगा, लेकिन पितु आज्ञा को नहीं छोड़ा। सबसे प्रिय पुत्र राम का परित्याग कर दिया दशरथ जी ने, लेकिन अपने वचन का परित्याग नहीं किया, कैकेयी को जो 2 वचन दिए थे।
इसलिए भारत का इतिहास जो है स्वर्णिम है। ऐसा इतिहास किसी देश का नहीं है। इसलिए हम सभी को अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए। हम सब लोग राम के वंशज हैं, हम सब लोग हरिश्चंद्र जी के वंशज हैं। लेकिन धीरे धीरे राम के भक्त रहीम के बंदे करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान। कितना बदल गया इंसान। आजकल लोग क्रिया खा लेंगे, 1000 क्रिया खा लेंगे, लिए रहेंगे, लेकिन हमारे बेटवा मर जाए हम नहीं लिए हैं, झूठो मूठ के पैसा उधार ले लेंगे, क्रिया खा लेंगे, तुरंत क्रिया खो शंकर जी के पिंडी पर रख दे, तुरंत रख देगा। पैसा बचना चाहिए। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों का इतिहास नहीं बनता है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का इतिहास बनता है जो त्याग, समर्पण, सेवा की भावना से अपने जीवन को परमार्थ हित में गुजार देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की